नमस्कार, जीपीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 308 में जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूनिट के तहत टॉपिक है हमारा लॉस सिस्टम, उसके ब्लॉकिंग मॉडल्स और डिले सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा सिस्टम की जो हमने मॉडलिंग अभी तक की थी वो बर्थ डेथ प्रोसेस की हेल्प से की थी, और ट्रैफिक अराइवल का जो मॉडल था वो हमारा पॉइजन प्रोसेस से गवर्न हो रहा था। और जो सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन था, सर्विस टाइम मतलब कि कॉल को सर्विस होने में, पूरी तरह से उसको संपन्न होने में जो गणितीय डिस्ट्रीब्यूशन काम में आ रहा था, जो होल्डिंग टाइम के लिए, वो था या तो एक्सपोनेंशियल था या कांस्टेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था। तो एक्सपोनेंशियल या कांस्टेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इन दोनों में से एक्सपोनेंशियल या कांस्टेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में से एक हम यूज़ करेंगे। तो इसमें जो रिजेक्ट होता है ओवरफ्लो ट्रैफिक, उसके 3 निस्तारण हो सकते हैं। या तो पहला कि जो ट्रैफिक रिजेक्ट हुआ है उसको वन सेट ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा जो रिजेक्ट हुआ है उसे अनदर सोर्स, जो संसाधनों का अन्य सेट है, उसके द्वारा उसको क्लियर कर दिया जाए। और दूसरा उसका समाधान हो सकता है कि उसको रिटर्न होकर के वापस थोड़े समय के बाद वो वापस मूल संसाधनों की तरफ लौट जाए। और तीसरा क्या हो सकता है कि जो ट्रैफिक है वो हेल्ड कर लिया जाए उसे, और इस प्रकार से हेल्ड किया जाए मानो कि वो सर्विस तो हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली सर्विस तब होता है जब रिसोर्स, जो संसाधन है, वो वास्तविक रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लॉस सिस्टम के 3 मॉडल हो सकते हैं। लॉस सिस्टम के 3 मॉडल पॉसिबल हैं। पहला कि लॉस्ट कॉल्स क्लियर्ड, इसे हम LCC कहेंगे संक्षेप में। दूसरा जो मॉडल है वो होगा लॉस्ट कॉल्स रिटर्न, यानी कि LCR। और तीसरा होगा लॉस्ट कॉल्स हेल्ड, यानी कि LCH। तो पहला, जैसे लॉस्ट कॉल क्लियर्ड सिस्टम जो होता है, पहला जो LCC है, इसमें क्या होता है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि सब्सक्राइबर की संख्या अनंत है, तो इनफाइनाइट सब्सक्राइबर्स मान के चलते हैं। इसकी ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी पॉइजन प्रोसेस है, पॉइजन प्रोसेस जो अराइवल मॉडल है वो हम यूज़ कर सकें इसमें। और ये अराइवल रेट है वो सब्सक्राइबर्स की संख्या से स्वतंत्र होती है, उस पर निर्भर नहीं करती। और मतलब वो सब्सक्राइबर्स जो कि ऑलरेडी बिजी हैं उन पे ये निर्भर नहीं करती, और ये कांस्टेंट रहती है भले ही सिस्टम किसी भी स्टेट में हो। तो जो LCC मॉडल है ये ट्रंक के अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। ट्रंक, जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक टेलीफोन एक्सचेंज से निकल के दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज जो एडजेसेंट होते हैं उनको जोड़ती है। तो जब कोई ये ट्रंक बिजी होती है दो टेलीफोन एक्सचेंज के बीच में, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना भी संभव होता है। डिफरेंट ट्रंक ग्रुप्स के बीच में उनको हम डाइवर्जन भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक्ड कॉल्स जो होती हैं एक ट्रंक ग्रुप में, वो दूसरे ट्रंक ग्रुप के वाया वो क्लियर कर दी जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि LCC मॉडल में जब सब्सक्राइबर एंगेज टोन यानी बिजी टोन को सुनता है और हैंगअप करता है यानी फ़ोन रखता है, तथा कुछ समय के लिए जो है वो वेट करता है दोबारा रीअटेम्प्ट करने से पहले, तो वो तुरंत ही मतलब रीअटेम्प्ट नहीं करता है, या ना ही ऐसा करता है कि जस्ट रखते ही दोबारा से शॉर्ट टाइम के अंतराल पे ही रीअटेम्प्ट नहीं करता, बल्कि कुछ गैप के साथ वो रीअटेम्प्ट करेगा। ये ऐसा LCC में होता है। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा ऑफर्ड ट्रैफिक है ए जो है वो लेमडा TH होगा। यहाँ पे TH होल्डिंग टाइम है, लेमडा जो है हमारी अराइवल की दर है, यानी बर्थ रेट जिसको कहते हैं, एवरेज अराइवल रेट है ये। अब मान लीजिए कि हम ये कहें कि इफेक्टिव अराइवल रेट, जो मीन औसत
प्रभावी अराइवल रेट है उसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, औसत प्रभावी अराइवल की दर, मतलब अराइवल की प्रभावी औसत दर जो है वो C0 से डिनोट कर रहे हैं। और स्टेट आई यानी जब सिस्टम आई अवस्था में है तब उसकी इफेक्टिव अराइवल रेट जो है उसे हम अगर CI से डिनोट कर सकते हैं और औसत वाली को C0 से डिनोट करेंगे। तो इसमें पहला टाइप का एयरलॉन्ग ट्रैफिक या प्योर चांस ट्रैफिक ऑफ टाइप 1 होता है। तो इस केस में जो ग्रेड ऑफ सर्विस होती है वो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी के बराबर निकल के आती है, PB के बराबर निकल के आती है LCC मॉडल में। तो जो LCC मॉडल है इसमें हमारा एक जनरलाइज्ड वे में जब हम फॉर्मूला है जिसे हम एरलॉन्ग बी फार्मूला भी कहते हैं, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, PR यानी R, यहाँ R जो है सर्वर्स की संख्या है, बिजी सर्वर्स की संख्या। तो जो R जो है वो नंबर्स ऑफ सर्वर्स है, सर्वर्स की संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू A रेज टू पावर R अपॉन फैक्टोरियल R, this whole is divided by 1 plus A square upon factorial 2 plus A की पावर R अपॉन फैक्टोरियल R। इसको हम बोलते हैं, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, एरलॉन्ग बी फार्मूला, एरलॉन्ग बी फार्मूला कहते हैं इसे। तो ये क्यों अडॉप्ट किया गया है, ताकि ये एज ए स्टैंडर्ड, ताकि हम ग्रेड ऑफ सर्विस का अनुमान लगा सकें, उसका एस्टिमेट लगा सकें। तो जब R का मान बहुत अधिक होता है, बहुत और A जो है वो बहुत कम होता है, यानी ऑफर ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो A अपॉन R की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो A अपॉन R को जो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो इस A अपॉन R जब है वो जब नगण्य है, मान लीजिए इसको नगण्य इस तरीके से है वैल्यू, तो क्या होगा, एक जनरलाइज हम लिख सकते हैं कि P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू A रेज टू पावर J अपॉन फैक्टोरियल J E रेज टू पावर माइनस A। यहाँ A क्या है, ऑफर्ड ट्रैफिक, ऑफर ट्रैफिक। तो ये पॉइजन इक्वेशन की तरह ही है, और ट्रैफिक पॉइजन है अगर इसमें R टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें। मान लीजिए कि लिमिट में जब R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं A रेज टू पावर, तो जब लिमिट में R टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं A रेज टू पावर R एक्सपोनेंशियल माइनस A ऑन फैक्टोरियल R, दिस विल टेंड्स टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 की तरफ टेंड होगी। यानी पॉइजन ट्रैफिक अगर है तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी इस LCC मॉडल में 0 की तरफ टेंड होगी। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि लॉस्ट कॉल्स जो हैं वो क्लियर्ड हो रही हैं। ये हमारा नेक्स्ट लॉस्ट कॉल्स क्लियर्ड सिस्टम, लेकिन इस बार इसमें इनफाइनाइट की बजाय क्या है, फाइनाइट सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसके केस में भी हम ग्रेड ऑफ सर्विस को डिराइव करते हैं, लेकिन वो अभी हमारे इस सिलेबस में उसका डिटेल नहीं है। तीसरा जो टाइप हमने पढ़ा वो है लॉस्ट कॉल्स रिटर्न सिस्टम। लॉस्ट कॉल्स
रिटर्न सिस्टम। तो इसमें इसमें क्या होता है, हमारा ऑफर्ड ट्रैफिक जो है वो न्यू ट्रैफिक प्लस जो रीट्राई किया जाता है, जो दोबारा प्रयास किया जाता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसमें LCR में क्या होता है कि नो न्यू कॉल इज जनरेटेड व्हेन ए ब्लॉक कॉल इज बीइंग रिट्राइड, यानी कि जब कोई ब्लॉक कॉल का दोबारा प्रयास किया जा रहा हो तो किसी भी नवीन कॉल को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया जाता। और फिर दूसरी इसका क्या है प्रॉपर्टी कि ए नंबर ऑफ रिट्राई अटेम्प्ट्स में बी इन्वॉल्व बिफोर ए कॉल अल्टीमेटली गेट सर्विस्ड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो रिट्राइज हैं वो अटेम्प्ट किए जाएंगे रैंडम समय के बाद में, और प्रत्येक रिट्राई का जो समय है वो सांख्यिकीय रूप से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा और अदर से इंडिपेंडेंट होगा। और चौथा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है LCR की, कि जो वेटिंग टाइम है किसी एक रिट्राई से पहले का वो एवरेज होल्डिंग टाइम से अधिक होता है। रिट्राई टाइम जो है वो एवरेज होल्डिंग टाइम से अधिक होता है। और जो चौथे टाइप का है वो हमने देखा लॉस्ट कॉल्स हेल्ड सिस्टम, यानी कि जिसमें लॉस्ट कॉल्स को हेल्ड किया जाता है। तो इनमें से अब हम डिले सिस्टम को स्टडी करेंगे। डिले सिस्टम, तो डिले सिस्टम के लिए हमने ये डायग्राम देखिए आप, इसमें ये क्यूइंग सिस्टम पे बेस्ड है। तो डिले सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जो है लॉस्ट कॉल डिलेड सिस्टम भी, इसको हम LCD सिस्टम भी बोलते हैं। मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग है, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें एक सर्विस फैसिलिटी होती है जिसमें बहुत सारे आइडेंटिकल सर्वर्स होते हैं, और ये प्रत्येक सर्वर जो है वो डिजायर्ड सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम होता है। जब सारे के सारे सर्वर्स बिजी होते हैं और कोई नई कॉल या रिक्वेस्ट जो है वो नेटवर्क में अराइव करती है, पहुंचती है, तो वो क्यू में इस कतार में लगा दी जाती है। इसे क्यू कहते हैं, हम क्यू में लगाई जाती है। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्यूइंग थ्योरी से हम इसका अध्ययन करेंगे। और ये तब तक क्यू में रहती है जब तक कि सर्वर अवेलेबल नहीं हो जाता इसकी सेवा करने के लिए। तो हमें कई सारे रैंडम वेरिएबल्स की इसमें अध्ययन करना पड़ता है इसमें। तो हम एक लिस्ट देख लेते हैं, ये कौन कौन से जो है रैंडम वेरिएबल्स इसमें काम में आएंगे। तो डिले सिस्टम के लिए कौन कौन से हम रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। पहली बात तो एक उससे पहले फॉर्मूला है k = KQ + R। यहाँ R क्या है, सर्वर्स की संख्या। अब अन्य बाकी रैंडम वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो आप देखिए। रैंडम वेरिएबल कौन सा है और उसका हम प्रतीक कौन सा, उसका जो नोटेशन है, सिंबल, वो क्या यूज करेंगे। तो पहला, अगर ये जो प्रतीक है, एक है के, मान लीजिए कि के, ये जो के है इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, सिस्टम की अवस्था, यानी कि स्टेट। सिस्टम की अवस्था या स्टेट को हम इससे डिनोट, यानी कि जो सिस्टम में कॉल्स की संख्या प्रेजेंट है, उपस्थित कॉल्स की संख्या है ये। उसके बाद में है के क्यू का अर्थ होता है जो कतार में की लंबाई, यानी कि कॉल्स या रिक्वेस्ट जो कि वेट कर रही है सर्विस होने के लिए, जो प्रतीक्षारत हैं उनकी संख्या, वेटिंग क्यू लेंथ। इसके बाद है हमारा, इसे हम के एस यानी जिन कॉल्स की सर्विस की गई है, कॉल्स इन सर्विस, उनकी संख्या, कॉल्स इन सर्विस। उसके बाद में है टी क्यू का मतलब है मीन वेट टाइम, औसत प्रतीक्षा का समय, प्रतीक्षा समय। और
मीन सर्विस टाइम है, टीके यानी कि औसत सर्विस टाइम, यानी कि एक कॉल को सर्विस करने में एवरेज कितना समय लगता है। मान लीजिए कि 5 कॉल से उनको सर्विस करने में टोटल 1 मिनट लगता है, तो इसका मतलब एक कॉल को का जो सर्विस टाइम है एवरेज वो कितना हो जाएगा, 1/5 मिनट। फिर मीन अराइवल रेट जो है हमारी लेमडा, ये हमारी औसत कॉल जनरेशन यानी कॉल अराइवल की दर है। और म्यू क्या है, इसी प्रकार से म्यू भी हमारी मीन सर्विस रेट है। और टाउ क्या है, इंटर अराइवल टाइम का औसत, मीन इंटर अराइवल टाइम। टाउ जो है वो औसत इंटर अराइवल टाइम है, मतलब 2 अराइवल्स के बीच में लगने वाला औसत समय जो है उसका औसत। और पीके, पीके यानी कि ये इस बात की प्रायिकता है कि क्यू के अंदर के कॉल्स पड़ी हुई हैं। और लेमडा अपॉन म्यू जो है इसे हम रो से डिनोट करेंगे और इसे हम ट्रैफिक इंटेंसिटी कहते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी कहेंगे। और जो सर्वर यूटिलाइजेशन है उसे हम रो अपॉन आर कहेंगे। रो अपॉन आर जो है हमारा सर्वर यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ जो हमारा क्यू अगर इनफाइनाइट होती है तो वो स्मूथ करती है ट्रैफिक फ्लो को, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम क्यू को इनफाइनाइट रख सकें। इसलिए फाइनाइट क्यू जो है वो हम फाइनाइट रखना संभव होता है बेसिकली। तो जब फाइनाइट रखेंगे तो नेचुरली डिले का सामना करना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारी मीन अराइवल रेट है वो लेस देन होगी मीन सर्विस रेट। जो सर्विस रेट है, औसत सर्विस रेट है, उसकी तुलना में अराइवल की रेट अगर कम है तभी जो है हमारी फाइनाइट क्यू होगी। अगर अराइवल रेट ज़्यादा हो जाएगी तो क्यू जो है वो अनंत हो जाएगी, जो कि स्टेबल ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ऑफर्ड ट्रैफिक है वो कम होना चाहिए नंबर ऑफ सर्वर्स से। सर्वर्स की तुलना में ऑफर्ड ट्रैफिक जो है वो सर्वर्स की संख्या से कम होना चाहिए, तब इस फाइनाइट ऑपरेशन होगा। यदि ये शर्तें संतुष्ट नहीं होती हैं तो क्यू लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी और अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो कभी भी क्लियर करने के में सक्षम नहीं होगा। तो इसको हम एक नोटेशन से डिनोट करते हैं। क्यूइंग थ्योरी एक साइंटिस्ट ने दी थी, तो वो जो नोटेशन है उसे हम ऐसे लिखते हैं, ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक स्मॉल सी ऑब्लिक कैपिटल के ऑब्लिक स्मॉल एम ऑब्लिक कैपिटल जेड। यहाँ पर ए क्या है, ए अराइवल प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन है कि किस टाइप की अराइवल प्रोसेस है। और बी है हमारा सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। सी हमारे क्या है, सर्वर्स की संख्या, सर्वर्स की संख्या। के है क्यू की कैपेसिटी, यानी कतार में, कतार की क्षमता क्या है, कितनी कतार में कॉल्स वेट कर सकती हैं। और स्मॉल एम क्या है, सोर्सेज की संख्या, इनपुट यानी इनपुट की जनसंख्या, सोर्सेज की संख्या, इनपुट पॉपुलेशन। और Z क्या है, कैपिटल Z, ये है हमारा सर्विस का सिद्धांत, क्या अनुशासन है, कौन सा अनुशासन को फॉलो कर रहा है। जैसे कि जो सर्विस डिसिप्लिन है वो हमारा FIFO भी हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
सर्विस डिसिप्लिन, ये जैसे कि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मान लीजिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हो सकता है, रैंडम सिलेक्शन हो सकता है, या प्रायोरिटी बेस्ड भी हो सकता है। तो यहाँ के और एम जो है वो, यहाँ जो के और एम है वो या तो फाइनाइट नंबर होंगे या इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ए और बी जो पैरामीटर हैं उनकी वैल्यूज जो है वो हमने अभी जो मैं बताऊंगा आपको टेबल, उसके अनुसार कोई भी उनमें से एक हो सकती है। और जो क्यू का जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्यू का स्पेसिफिकेशन लिखा M/D/4, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा क्यूइंग सिस्टम है जिसका अराइवल जो है पॉइजन प्रोसेस से है, पॉइजन अराइवल है, और इसका डी यानी कि डिटर्मिनिस्टिक है। यहाँ डी का अर्थ क्या है? डिटर्मिनिस्टिक, यानी निर्धारित करने योग्य है। ये इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं सर्विस टाइम को। सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, और इसमें सर्वर्स की संख्या 4 है, और इसकी इनफाइनाइट क्यूइंग कैपेसिटी इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट सोर्सेज है, और ये FCFS क्यू के डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। हम ये तो डिले सिस्टम की बात है। अगर हम लॉस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वहाँ भी इस नोटेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे k की वैल्यू 0 होगी, यानी इस k की वैल्यू 0 होगी। जब हम डिले सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो हम इनफाइनाइट सोर्स मानते हैं, अज्यूम करते हैं, और इनफाइनाइट क्यूइंग कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है ऐसा मानते हैं, और FCFS वो फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे हम ए और बी पैरामीटर की जो वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती हैं, देखिए आप, ये एक टेबल है, ए एंड बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। एक तो GI हो सकती है, और इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका मीनिंग देखिए। इसका अर्थ है कि जो अराइवल प्रोसेस है, अराइवल प्रोसेस विद जनरल independent distribution for inter arrival time। तो ये जो है हमारा केवल ए के केस में, ए के केस में लागू होगा। अगर हम जी की बात करें तो जनरल, जी का अर्थ है जनरल, यानी कि नो अजम्पशंस सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये केवल बी के लिए होगा, फॉर बी ओनली। अगर एम लिखा हुआ है तो एम का अर्थ होगा पॉइजन अराइवल है, और एक्सपोनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। एम का अर्थ यहाँ मार्कोव से है, डी का अर्थ डिटर्मिनिस्टिक इंटर अराइवल है, और एच लिखा हुआ तो हाइपर एक्सपोनेंशियल है। धन्यवाद।